कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करूँ कि आप सब सही है। आपका सेहत, आपका पढ़ाई सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है। तो मैं ये भी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप जो पहले जो लेक्चर्स है वो देख के आए हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करके आए हैं और समझ के आए हैं। ठीक है। और वो नहीं समझे आप तो ये आज का जो वीडियो है ये एकदम यूज़लेस है आपके लिए। तो पहले वो देख के आइए। ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा आपको। पहले जो मैंने किया था स्पीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, वो देख के आइए। तो ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो है फाइनल टॉपिक क्लास 9 के लिए, वो है आपका सिलेंडर। ठीक है। तो देखिए सिलेंडर कैसा होता है, पहले ये देख लीजिए एक बार। ठीक है। सिलेंडर का जो शेप है कुछ ऐसा होता है, ये सबको पता है। यहाँ पर क्या होता है कि बेस में हमको दो सर्कल दिखने को मिलता है और यहाँ पर एक जो है कार्व्ड सरफेस एरिया हमको दिखने को मिलता है। ठीक है। सिलेंडर का रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होता है, हमारा वाटर बोतल हो गया। ठीक है। आपका जो गैस सिलेंडर हो गया, ये सब जो है इस सिलेंडर का रियल लाइफ एग्जांपल है। ठीक है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, वो तो इसका जो है इसके अंदर जितना भी क्वांटिटी हम रख सकते हैं यही होता है जो है वॉल्यूम। ठीक है। और सिलेंडर का दो सरफेस एरिया होता है, एक तो होता है कार्व सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। जब हम टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे उसका मतलब हम इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे। और जब हम कार्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये सिर्फ ये वाला हिस्सा हम लेंगे। ये है हमारा कार्व सरफेस एरिया। ठीक है। कोई बात नहीं। तो इसमें मैं एक चीज़ आपको बोल दूं कि सिलेंडर का जब भी बोलेगा कि इसको कवर करने के लिए कितना पेपर चाहिए, या फिर कितना पेंट चाहिए, या फिर कितना कॉस्ट आएगा इसको पेंट करने के लिए, तब हम कार्ड सरफेस एरिया लेके काम करेंगे। क्योंकि एक जाहिर सी बात है, कॉमन बात है दोस्तों, कि ये हॉलो रहता है। ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर ढक्कन रहा तो वो अलग चीज़ है, उसका एक अलग केस है। ठीक है। तो इसके ऊपर ही करेंगे हम। ठीक है। तो उस केस में हमको जो है कार्व सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना है। ठीक है। तब टोटल सरफेस एरिया नहीं करना है। ये स्टूडेंट जो है ये गलती बहुत करता है। ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। ये जैसे मैंने पहला वीडियो में बोला, ये एक फार्मूला का चैप्टर है, कंप्लीट फार्मूला। यहाँ पर आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है, तभी काम हो जाएगा। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर एच। एच का मतलब ये जो है ये आपका पूरा हाइट हो गया। आर स्क्वायर मतलब ये जो है ये रेडियस हो गया। ठीक है। आपका ये जो नीचे या फिर ऊपर कोई भी है, रेडियस सेम ही होता है दोनों का। ठीक है। रेडियस दोनों का अलग कौन सा शेप का होता है, एक बार कमेंट करके बताइए, वीडियो को पॉज करके बता पाएंगे क्या है फर्स्ट टर्म का। ठीक है। जो आप क्लास 10 में पढ़ेंगे। ठीक है। कोई नहीं, चलिए। इसका जो कार्व सरफेस एरिया, कार्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर एच। सिर्फ ये वाला हिस्सा। इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है। टोटल सरफेस है मतलब ये टोटल हिस्सा। ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट मतलब पहले हम जो है हाइट और रेडियस का जो है सम निकालेंगे, फिर हम इंटू करेंगे। तो ठीक है, यही जो है फॉर्मूला, इसको आप याद कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार लर्न कर लीजिए, या फिर आप वीडियो को बैक करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। इस तीन फार्मूला के बेसिस पे हम जो है सम्स परफॉर्म करेंगे। तो चलिए कुछ सम के और हम बढ़ते हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स, पहला जो सम है हमारा, तो बहुत ही एक आसान सा सम है। यहाँ पर हमको सिर्फ वॉल्यूम को निकालना है, और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है आपको पता ही है, वो है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 सबको पता है। रेडियस जो है हमको 7 दिया गया है, और एच जो है 10 दिया गया है। तो इसको हम काट देंगे, तो ये हो जाता है आपका 22 × 7 कितना होता है देख लेते हैं। 154 × 10 दैट इज 1540 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट। ठीक है। याद रखिएगा, ये स्क्वायर जो होता है वो एरिया का होता है, और क्यूब जो है वॉल्यूम का होता है। ठीक है। तो चलिए हमारा जो है नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, ये आप सभी कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो सम है, ये दिखा रहा है कि जो कार्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर, अच्छा राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर सेम ही होता है। ठीक है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं कि ये कि क्या एक अजीब सा जंतु आ गया कि राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है। असल में सिलेंडर ही हुआ। तो ये बोला राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो कार्व सरफेस एरिया है
एरिया है, अच्छा उस कार्व सरफेस एरिया का दिया गया है 4.4 मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो कार्व सरफेस एरिया इसका जो है एरिया दिया गया दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा सॉरी, गिवन लिख लेते हैं, गिवन सी एस ए इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर 0.7 मीटर, अच्छा रेडियस भी दिया गया है हमको, यह है 0.7 मीटर, रेडियस आपका दिया गया है 0.7 मीटर। फाइंड द हाइट, तो हमको ये हाइट निकालने को बोला गया है। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखिए, हमको कार्व सरफेस एरिया दिया गया है, रेडियस दे दिया गया है, हमको सिर्फ हाइट को निकालना है। तो ये तो हम लीनियर इक्वेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और लीनियर इक्वेशन होगा हमारा जो कार्व सरफेस एरिया है वही तो दे दिया गया। उसका जो फॉर्मूला है दोस्तों 2πr/h इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, यही तो कार्व सरफेस एरिया है, हमको दे दिया गया है। ठीक है, सॉरी सी एस ए होगा, तो 2 तो एज इट इज रहेगा 22/7, रेडियस हमको दे दिया गया है 0.7, 0.7 को 7/10 ले लेते हैं। ठीक है, और एच को जो है हमको फाइंड आउट करना है। 4.4 को हम डेसिमल को हटा देते हैं 10, ये आपको पता है कि डेसिमल को कैसे हटाया जाता है। ठीक है, जितना लेफ्ट साइड से जितना डिजिट के बाद पॉइंट है उतना जीरो होगा 1 के बाद। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो एच ये तो 7 कट जाएगा, ये आपका 2 से काटते हैं तो ये हो जाए, इतना हो जाए। ठीक है, तो एच का जो वैल्यू है ये हमको निकालना पड़ेगा। अब जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है, इंटू 2 इंटू 11, और ऊपर जो है हमारा 5 रहेगा सिर्फ। हाँ ठीक है, चलिए कोई ना, इस 2 से कट गया, ये 2 22 हो गया, और ये 11 हो गया, और ये कट गया। तो हमारा जो एच है दोस्तों ये हो गया 1 मीटर। ठीक है, देयरफॉर हाइट इज इक्वल्स टू 1 मीटर। बहुत ही आसान सा सवाल है, एक बार देख लीजिए वीडियो को बैक करके, अगर समझ में नहीं आया तो या फिर कमेंट कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, जो आज का जो है फाइनल सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। हाँ दोस्तों, यही अंत नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वहाँ पर आपको सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के ऊपर बहुत ही एप्लीकेशंस करवाएंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस हम करवाएंगे। ठीक है, और वॉल्यूम का भी कुछ सवाल हम सॉल्व करेंगे जो कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन में आता है, क्लास 9 एग्जाम्स में, आपका जो स्कूल एग्जामिनेशंस होता है। ठीक है, उसमें आता है, और उसमें से एक जो सवाल है ये अभी करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये सवाल देखिए, द सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड इट्स हाइट इज 3.5 मीटर। ठीक है, तो इसका डायमीटर दे दिया गया है, एक पिलर है, इसका जो डायमीटर है पूरा का जो हिस्सा है इसको बोला गया है कि ये 50 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हुआ 50/2, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस को हम निकाल लेते हैं, पहले जो जो गिवन बोला गया है ठीक है उसको लिख लेते हैं। एक बात नोटिस कीजिए, इसका जो हाइट है ये मीटर पे है और रेडियस जो है सेंटीमीटर पे है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ करना पड़ेगा, दो में से एक चीज़ करना पड़ेगा, आइदर राउंड, आइदर इसको मीटर पे कर लीजिए या फिर मीटर को सेंटीमीटर पे कर लीजिए। तो मैं आज मीटर को सेंटीमीटर पे कर लूँगा। तो ये हो गया आपका जो है 350 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कार्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.5 पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो है कार्व सरफेस एरिया, इसको पेंट करने का कितना खर्चा है। ठीक है, टोटल इसको पेंट करने में। तो पहले कार्व सरफेस एरिया को निकाल लेते हैं, सी एस ए, फॉर्मूला सबको पता है 2πr/h। ठीक है, यही होता है, 5 से कट गया तो इसको मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, वो है 96.50 रुपीज़। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँ कि आप ये भी समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा बैक में लेके जाइए और आप देख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सवाल है, ये सवाल देखिए, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया टू इट्स कर्व सरफेस एरिया गिवन दैट इट्स हाइट एंड रेडियस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। इसका जो हाइट दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये जो सवाल है ये
एकदम सेम सवाल है। पिछले वीडियो में जैसा आपको बोला था कि दो वॉल्यूम है स्पेयर का, उसका कुछ रेशियो निकालो, तो एकदम सही है। आपका जो सी एस ए है, सी एस ए डिवाइड बाई आपका जो टोटल सर्विस एरिया तो टी एस ए बाई सी एस ए करना पड़ेगा, ठीक है। इसको निकालना पड़ेगा बेसिकली डिवाइड करके। मैं उम्मीद करूँ कि आप ये कर सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए और आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार बोल दीजिएगा, ताकि मैं देख सकता हूँ कि आप का जो अंडरस्टैंडिंग है कितना हुआ है, ठीक है, और आपने पूरा वीडियो देखा कि नहीं। तो चलिए, तो, जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो है सवाल लेके आऊँगा। सॉरी, सरफेस एरिया को तो सवाल मैंने करवा दिया, कुछ मतलब इसके अंदर जो कार्व सरफेस एरिया जो भी है, कुछ और मैं वॉल्यूम का सम्स, कार्व सरफेस एरिया का जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस में आता है, ठीक है, तो वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए, तब तक पढ़ते रहिए और स्टे सेफ।